नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। नवरात्र का पर्व भक्ति, श्रद्धा और संस्कृति का संगम माना जाता है, लेकिन हिमाचल की वादियों में इसका रंग कुछ और ही ढंग से दिखाई देता है। महाअष्टमी के इस पावन अवसर पर ऊना के चिंतपूर्णी दरबार से लेकर सोलन के शूलिनी मंदिर, मंडी के नैना देवी दरबार और बिलासपुर के शक्तिपीठ मां नैना देवी के मंदिर और छोटी काशी मंडी के ऐतिहासिक अष्टमी मेले तक हर जगह आस्था का अनोखा नजारा बिखरा पड़ा था। अष्टमी पर एक अलग ही नजारा हिमाचल में देखने को मिला। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा, कन्या पूजन हुआ, हवन यज्ञ की जो ध्वनि है वो चारों ओर गूंजी और जयकारे जो है माता के जयकारों ने पूरे वातावरण को अलौकिक कर दिया। नवरात्र का ये पर्व हिमाचल में सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं बल्कि लोक परंपरा, संस्कृति और समाज को जोड़ने का प्रतीक भी माना जाता है। इस भक्ति यात्रा की पूरी झलक लेकर आए हैं हम आपके लिए इस खास रिपोर्ट में। देखिए ये खास रिपोर्ट। नवरात्रि का पर्व पूरे उत्तर भारत में आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन हिमाचल की धरती पर इसका रंग सबसे अलग दिखाई देता है। महाअष्टमी के पावन अवसर पर ऊना के चिंतपूर्णी से लेकर सोलन के शूलिनी मंदिर, मंडी की नैना देवी दरबार, बिलासपुर के शक्तिपीठ और छोटी काशी मंडी के पारंपरिक मेले तक हर जगह भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। महाअष्टमी के दिन ऊना स्थित माता श्री चिंतपूर्णी दरबार में सुबह से ही हजारों श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई और भक्तों ने कन्या पूजन कर माता का आशीर्वाद लिया। पुजारी संदीप कालिया ने बताया कि मां चिंतपूर्णी की शरण में आने से हर मनोकामना पूरी होती है और मंदिर में जगत कल्याण के लिए प्रार्थना की गई। वहीं श्रद्धालुओं ने कहा कि नवरात्र में चिंतपूर्णी आकर उन्हें आत्मिक शांति मिलती है। इसे हम महादुर्गाष्टमी के नाम से भी कहते हैं। वैसे तो पूरे वर्ष भर माँ चिंतपूर्णी के दरबार में जो भगवती का षोडशोपचार पूजन होता है वो सुबह और शाम होता है, परंतु चैत्र के और शरद के नवरात्रों में जो अष्टमी आती है उस दिन भगवती के महाअष्टमी का पूजन होता है। इस दिन भगवती का जो षोडशोपचार है वो दिन में 3 बार किया जाता है। सुख शांति रहे। आज मंदिर के सभी पुजारियों ने शतचंडी का पाठ भी किया है और हवन भी किया जा रहा है। सभी भक्तों को माता का बहुत बहुत आशीर्वाद। माँ चिंतपूर्णी से यही प्रार्थना है कि सभी भक्त स्वस्थ रहें, सुखी रहें और हमारे समाज में माँ की कृपा बनी रहे। सोलन के ऐतिहासिक शूलिनी मंदिर में भी आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह 5 बजे से ही भक्त लंबी कतारों में खड़े दिखे। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि मां शूलिनी की कृपा से हर समस्या का समाधान होता है। राजकुमार भारद्वाज नामक श्रद्धालु ने कहा कि यहाँ आकर आत्मिक सुख मिलता है। इसी तरह अभी शर्मा ने बताया कि मां शूलिनी हर भक्त की मनोकामना पूरी करती है, जबकि स्थानीय निवासी नवीन शर्मा ने कहा कि ये मंदिर हमारी पहचान और आस्था का केंद्र है। आज माता के दरबार में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। माता का आज नवरात्रि चली है और माँ शूलिनी न केवल सोलन जिला की अपितु मैं कहूँगा कि समस्त हिमाचल की जो है आराध्या देवी है। लोगों की अटूट आस्था माँ शूलिनी पर है और माता रानी के दरबार में आज लोग बढ़ चढ़कर अपनी हाजिरी दर्ज करवा रहे हैं। माता रानी की सदियों अनादिकाल से जो है यहाँ पर लोगों पर कृपा बनी हुई है और हम माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाले भविष्य में भी माता रानी अपना आशीर्वाद लोगों पर इसी प्रकार से बनाए रखे। मंडी जिले के रेवालसर की पहाड़ियों में बसे नैना देवी मंदिर की ऐतिहासिक मान्यता भी भक्तों को आकर्षित करती है। पहले यहाँ माता को उग्रतारा के नाम से जाना जाता था, लेकिन राजा विजयसेन की आंखों की रोशनी लौटने के बाद माता का नाम नैना देवी पड़ा। पुजारी मोरध्वज शास्त्री ने बताया कि आज भी भक्त आंखों से जुड़ी परेशानियों के समाधान के लिए यहाँ आते हैं। मंदिर कमेटी के प्रधान धर्मपाल शर्मा ने कहा कि पूरी श्रद्धा से की गई पूजा पर माता हर मन्नत पूरी करती है। वहीं श्रद्धालु शिल्पा चोपड़ा ने कहा कि नैना देवी दरबार में आकर उन्हें आस्था के साथ संतोष भी मिलता है। मतलब मैं बता नहीं सकती, शब्दों से बयान नहीं कर सकती कि मेरी इन पे कितनी आस्था है।
मुझे खुद आंखों की प्रॉब्लम है, पर माता के कृपा से मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं, बहुत अच्छे हैं। और मैं मतलब माता पे मेरा विश्वास इतना अटूट है कि उनकी वजह से मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं। उनकी आई साइट बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने जो अपनी मन्नत मांगी थी जब मैं प्रेग्नेंट थी कि माँ मैं यहाँ आपको आपके सोने की आंखें चढ़ाऊँगी, मैंने दोनों बार चढ़ाई और मेरे दोनों बच्चों की आंखें 6/6 हैं। जबकि मेरी खुद की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनसे जूझ रही हूँ, पर मेरे बच्चे बहुत नॉर्मल हैं। तो मैं इससे ज़्यादा तो और कुछ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी तो हर विश इन्होंने पूरी की है। बिलासपुर के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में भी महाअष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। यहां माता महागौरी की विशेष पूजा और हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। पुजारी नीलम शर्मा ने बताया कि माता नैना देवी का दरबार हर साल लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बनता है। वहीं मेलाधिकारी और एसडीएम धर्मपाल ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खासा इंतजाम किए गए हैं। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी कहा कि यहाँ आकर उन्हें अपार शांति और संतोष का अनुभव होता है। पूरी है तैयारियां, मेले से पूर्व ही हमने चीज़ों का जो है तैयारियां पूरी कर ली थी और जो है श्रद्धालु आए, अच्छे से आए। पुलिस की व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। दर्शन जो है अच्छे से हो रहे हैं और लोग अपना दर्शन करके अच्छे से घर वापस जो जा रहे हैं। रास्ते जो है हमने बिल्कुल सही कर दिए हैं और हर फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध है और मुझे लगता नहीं कि किसी तरह की कोई जो है कमी श्रद्धालुओं को दर्शन करने में आएगी। इधर छोटी काशी मंडी में भी सदियों पुराना अष्टमी मेला पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। माता उग्रतारा की शोभा यात्रा पूरे शहर में निकाली गई और फिर टारना माता मंदिर में कन्या पूजन किया गया। नगर निगम मंडी के मेयर वीरेंद्र भट्ट ने कहा कि ये आयोजन न सिर्फ हमारी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखता है, बल्कि समाज को जोड़ने का काम भी करता है। टारना माता परंपरागत मेला आज बड़ी धूमधाम से नगर निगम मंडी द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें सभी आम जनमानस का और संस्थाओं का हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। ये मेले त्यौहार जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा जन समर्थन से ही मनाए जाते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से यही सभी से आग्रह रहेगा कि जो भी इस प्रकार के मेले होते हैं ये सामूहिक तौर पर मनाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जन सहभागिता हो तभी ये मेले जो है सफल हो पाते हैं। यानी महाअष्टमी पर हिमाचल की वादियां भक्ति और आस्था से सराबोर रहीं। चिंतपूर्णी से लेकर नैना देवी और शूलिनी से लेकर मंडी के अष्टमी मेले तक मां दुर्गा के जयकारों से पूरा वातावरण गूंजता रहा। नवरात्र का ये पर्व यहाँ सिर्फ धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि संस्कृति और लोक परंपरा का प्रतीक भी है और यही है हिमाचल की पहचान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जैसा कि आपने देखा, महाअष्टमी पर हिमाचल की धरती भक्ति और आस्था से सराबोर हो उठी। चिंतपूर्णी से लेकर नैना देवी, शूलिनी से लेकर मंडी के अष्टमी मेले तक हर मंदिर, हर दरबार और हर गली में मां दुर्गा के जयकारों ने वातावरण को और पावन और पवित्र बना दिया। यहाँ नवरात्र का पर्व सिर्फ धार्मिक विश्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लोगों को जोड़ने वाली वो डोर, संस्कृति को संजोने वाला वो माध्यम और समाज को एक करने वाला वो उत्सव है जो सबको एक धागे में पिरोए रखता है। यही हिमाचल की पहचान भी है, एक असली पहचान है जहां आस्था और परंपरा मिलकर जीवन में संतोष और शांति का संदेश देती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।